सोशल मीडिया का राष्ट्रीय कम्युनिकेशन विभाग का आज दिल्ली में सभी राज्यों के प्रदेश प्रतिनिधि के द्वारा और जिला प्रतिनिधियों के समक्ष एक मीटिंग रखी गई थी। सोशल मीडिया को कैसे इन्फ्लुएंस में लिया जाए और वर्तमान मुद्दों को कैसे आगे की तरफ बढ़ाया जाए, इसको लेकर के सभी राज्यों के कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अरुणेश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हो रही थी। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने बहुत सारी बातें बताई जिससे सोशल मीडिया डेवलपमेंट की जा सकती है। तारीख को आप सुंदरकांड रख लीजिए किसी मंदिर में, आप राम कथा रख लीजिए, आप 23 को रख लीजिए, आप 24 को रख लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें किसी भी प्रकार से बैकफुट पे नहीं आना। दूसरा मुद्दा है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा द्वारा मोदी जी और शाह को आड़े हाथों ले रहे हैं। पिछली बार 4,200 किलोमीटर चले हुए पैदल हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, विकलांग हैं, बच्चे हैं, हर वर्ग धर्म की दीवार को तोड़कर उनसे मिलने आए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अगर हम लोग सर्वे के मुताबिक चलते तो तेलंगाना की तरह हम बाकी जगह भी हम जीत, जहां पर मनमानी होगी, अगर आप मेरिट के आधार पर अगर आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो उसका खमियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल इंजीनियरिंग आज के वक्त में बहुत जरूरी, और उसमें ओबीसी जो है उसका बहुत अहम रोल है। बीजेपी जो है क्रिमिनल लागू कर रही है, ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रही है, ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया आज तक। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूं। जातीय जनगणना नहीं कराना चाहेंगे। जातीय जनगणना से केवल ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं होगी, स्वर्ण जाति के लोगों की भी गिनती होगी। उनके बारे में भी पता लगेगा। उनके पास स्वर्ण जाति में ईडब्ल्यूएस है, 10% को रिजर्वेशन दे रखा है, 27% जो है हमारे ओबीसी को दिया हुआ है। तो जब गिनती होगी तो स्वर्ण जाति के लोगों की गिनती होगी, किसके बाद कच्चा मकान है, किसका पक्का मकान है। ऐसे ओबीसी के अंदर कौन लोग हैं जो राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, उसी प्रकार हर जाति हर धर्म, चाहे वो सिख हो पारसी हो, सबकी गिनती होगी। कौन सामाजिक रूप से कमजोर है, कौन राजनीतिक रूप से कमजोर है, कौन सी ऐसी जातियां जिनको मौका नहीं मिल रहा। आप पॉलिसीज को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, किसको घर मिलना चाहिए, किसको नौकरी मिलनी चाहिए, वो किससे होगा? वो जाति जनगणना से होगा। 1931 में जाति जनगणना हुई है हमारी, 1941 में हुई। उस वक्त 50% थे, 52% ओबीसी। आज अगर जातीय जनगणना होती है तो हो सकता है हम 55% को 56% हो देश में, तो हमारा 27 के बजाय हमारा 30 हो सकता है। हम किसी की भी कम नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे अधिकार का भी हनन ना हो। चाहे वो महिलाएं हमारी, क्या हमारे महिलाओं को पार्लियामेंट में और विधानसभा में क्या उनको अधिकार नहीं चुनाव लड़ने? तो महिला आरक्षण में उनको बाहर क्यों रखा? फिर उसके अलावा आप देखेंगे इंडियन जुडिशियल सर्विस, जो हमारे एआईसीसी रायपुर के अंदर ये फैसला लिया गया कि जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है ऐसे इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होगा। उसमें हाई कोर्ट के जज में
SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हम लोग आरक्षण देंगे, और हमारे भी जो है शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड क्लास के लोग हाई कोर्ट के जज बन पाएंगे। आज 4% भी नहीं है हमारे हाई कोर्ट जज OBC के। प्रोफेसर हमारे 3% है यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि हायर एजुकेशन में क्रीमी ले लागू, अब आपके इन्होंने क्रीमी ले लागू कर दिया, 8 लाख का कर दिया। आज की इतनी महंगाई के युग में एक प्लॉट अगर आप कोई लेना चाहें, छोटा सा प्लॉट भी दिल्ली में लेना चाहें, 8 लाख में क्या आता है? आज जो है वंचित हो जाते हैं, क्योंकि क्रीमी लेयर इतना कम कर दिया। हरियाणा में तो गजब ही कर दिया, 6 लाख कर दिया, घटा के 8 से भी, और उसमें आय भी लगा दी और किसान की इनकम भी लगा दी। तो एक क्लर्क का बेटा भी जो है वो आरक्षण नहीं ले सकता। तो हम लोग जो मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी मालदीव्स के साथ क्या कर रहे हैं, सारे दिन मालदीव्स को दिखाते रहते हैं, उसमें ये हो गया, वहां पर जो है अगर लक्षद्वीप पे चले गए तो वहां की फोटो लगाते रहेंगे। तो आप हमारा सोशल मीडिया, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे 21 हमारे राज्य हैं, उसमें से मुश्किल से 6 जगह या 7 जगह से लोग आए। अगर इस तरीके से अगर आप मुझे, मैं तेलंगाना के लोग देखिए कितने दूर से आए हैं, 6-7 लोग आए हैं। हमारे नजदीक से तो लोग आ ही सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज से आ रहे हैं, तो जब तक डेडिकेशन नहीं होगी, या तो पोस्ट लो मत। अगर आप पोस्ट ले रहे हैं तो आप जो है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर चीज कवर करो। राहुल गांधी जी क्या चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि हमें राजनीतिक हमें शक्तिकरण होगा। जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको समाज में उठाया जाए। आर्थिक समता की बात करते हैं। आज 1% जो जिनकी आबादी है उनके पास 30% जो है दौलत है। जो 10% लोग हैं उनके पास 50%। बाकी जो 80% आबादी है उसके पास 20% ही जो है देश की वेल्थ है। कितना भारी एक गैप है, उसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स, अभी 148 सांसदों को बाहर निकाल दिया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनको पार्लियामेंट से भी जो है निष्कासित किया, तब भी नहीं घबराए वो। मकान भी खाली करवा दिया, तब भी नहीं घबराए वो, चाबी देंगे आगे। एक हमें एक ऐसा नेता मिल रहा है जिसकी एक गलती के ऊपर, आप मोदी जी की अगर ध्यान से अगर स्पीच सुनेंगे, कई मैं देखता हूं कि उसकी कितनी गलतियां निकालते हैं, इतनी गलतियां निकालते हैं। अंग्रेजी उनको ढंग से बोलनी नहीं आती है, टेलीप्रिंटर से वो स्पीच देते हैं। हमने तो राहुल जी को भी देखा नहीं टेलीप्रिंटर से स्पीच देते हुए। पॉइंट मैं भी रखता हूं और बाकी भी लोग रखते हैं, पॉइंट से आप बात कह सकते। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि चाहे रिजर्वेशन की बात हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, तो ये कहते हैं कि मोदी जी कि मैं जात पात में विश्वास नहीं करता, मेरे लिए 4 वर्ग हैं। उन्होंने कहा ना 4 वर्ग हैं। युवा, महिला, तो आप बताइए युवाओं के लिए क्या किया आपने? रोजगार दिए, तो उनको रोजगार दिया आपने युवाओं के साथ छल किया, रोजगार देने की बात की थी, रोजगार तो दिया नहीं। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को कहते हैं कि तुम जो है दंगे करो।
उनसे दंगा करवाने की कोशिश करते हैं और खासतौर से ओबीसी का इस्तेमाल करते हैं धर्म की आड़ में। फिर दूसरा वर्ग कहते हैं मेरा गरीब, तो गरीब की थाली से क्या क्या उठा लिया, दाल उठा ली, आटा उठा लिया, दूध उठा लिया, उसकी थाली में है क्या, कितना महंगा और कितनी महंगाई है। आपके गैस का सिलेंडर राजस्थान में तो कह रहे हैं 450 में, और आपके हरियाणा में वही 960 रुपए का आ रहा है। और वो भी किनको दे रहे हैं, जो उज्ज्वला योजना में। और मुझे कोई गैस का कोई मालिक से मुझे मिला, गैस की एजेंसी थी, उसके पास कोई महिला आई, उसके पास इतना बढ़िया आईफोन, कह रही उज्ज्वला योजना में मेरे को गैस का सिलेंडर दीजिए। उन्होंने कहा जी आपके पास जो ये मोबाइल है 1 लाख रुपए का, तो ये आपका मोबाइल है, आप उज्ज्वला योजना में कैसे आप ले रहे हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जाति जनगणना नहीं हुई। जिसको चाहे ये बीपीएल बना देते हैं, जिसको चाहे ये पेंशन कार्ड देते हैं। तीसरा वर्ग क्या कहा मोदी जी ने, किसान की आय दुगनी कर दी। क्या न्यूनतम मूल्य आपने दे दिया? क्या 700 किसान हमारे जो शहीद हुए थे उनका कुछ किया आपने? और चौथा वर्ग कहते हैं महिला, आपके आंगनबाड़ी वर्कर, आपके आशा वर्कर, आपकी जो हाथ रस में महिला के साथ हुआ, बिल्किस बानो का जो आपके सामने अभी लेटेस्ट केस आया है। अरे इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है कि आप जो है तिलक कर रहे हैं उन लोगों को, जैसे पता नहीं कोई वो स्वतंत्र सेनानी हो, और उनको छोड़ दिया गया झूठ की आड़ में। सुप्रीम कोर्ट ने सही मायने में ऐसे देवेंद्र को वापस भेजा जेल के सलाखों के पीछे। ऐसे मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, ईवीएम मशीन के बारे में उठाना चाहिए, जो राहुल जी कहते हैं उसको उठाना चाहिए। किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह ईडी सीबीआई, क्या ईडी सीबीआई इंटरनेट केवल विपक्षी लोगों के लिए है? नारायण राणे हैं, वो उनका कुछ नहीं हो रहा, हेमंत बिस्वा का कुछ नहीं हो रहा, अजीत पवार का कुछ नहीं हो रहा, जो भी छापे लग रहे हैं। कांग्रेस के पास आज पैसे की कमी आ गई। जितने भी पूंजीपति हैं, जो बॉन्ड हैं, वो नहीं दे रहे हम। इसलिए ये कहा गया है कि सब 138 रुपए, मिनिमम 138 रुपए वो भेजें, आपको बकायदा रसीद आपके पास आएगी। तो मैं आपको ये भी आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के लिए डोनेट करें। आप 138 रुपए दे सकते हैं तो आप 138 रुपए दीजिए, आप 1380 रुपए दे सकते हैं तो उतने दे दीजिए, ताकि पार्टी के पास आज क्या है, मुकाबला किसमें है, कमेरों और लुटेरों के बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, 1971 में 2 हिस्से कर दिए, चीन और पाकिस्तान के। 65 की लड़ाई में लाहौर तक हम पहुंच गए थे। इन्होंने किया क्या? 70 साल में जो कुछ हमने कमाया, आरक्षण क्या है? आरक्षण की आड़ में आपका ये जो निजीकरण क्या है, इसकी आड़ में आपका आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन लेके आएंगे। तो ये जो मुद्दे हैं ये आपको रमेश जी बता देंगे। ये मुद्दे हैं, जैसे कास्ट सेंसस है, महिला आरक्षण की हम लागू करेंगे, इंडियन जुडिशियल सर्विस करेंगे, आरक्षण हम हायर एजुकेशन में करेंगे, प्रमोशन में करेंगे, क्रीमी लेयर के बारे में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को बताओ कि ये केवल मुख्यमंत्री बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज सिंह को उठा के मोहन यादव को बना दिया क्योंकि वो पॉपुलर नेता नहीं है। जितने भी मोदी जी के बराबर आने की जो कोशिश करते हैं उनको गिरा रहे हैं। वो नहीं चाहते उनके मुकाबले में कोई व्यक्ति के ना विपक्ष का व्यक्ति होना चाहिए, गडकरी जी उनको कोने में लगा रहे हैं। तो ये आदमी डिक्टेटर है, तानाशाह है। तो देश के अंदर
हर चीज का इस्तेमाल कर, ईवीएम मशीन जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह अगर लोग लगा रहे हैं तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराते? आप लोग ट्रेंड कीजिए, जैसे न्याय योद्धा के बारे में कर उसको ट्रेंड कीजिए, कभी ईवीएम मशीन का बहिष्कार किया कभी इसको ट्रेंड कीजिए, कभी जो है जाति जनगणना कराओ उसको ट्रेंड कीजिए। तो मेरा आप लोगों से आज आने का मकसद ये था कि अरुणेश जी और शास्त्री जी या हमारे सुरेंद्र जी, ये हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मैं अकेला कुछ कर सकता हूं। जब तक हमारी बाजुएं और आंखें और पांव कौन है? आप लोग, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे, तो अपनी जो इकाई है उसको ब्लॉक लेवल तक ले जाओ, बूथ लेवल तक आप लेके जाओ। हमारा मुकाबला एनएसयूआई का अखिल भारतीय विधायी परिषद के साथ। आरएसएस वाले, हो सकता है हमारे बीच में कोई आरएसएस वाला बैठा हो, पता नहीं कोई आके बैठ के हमारी बात सुन रहा हो, वो बैठे बैठे काम करते हैं, हल्ला नहीं मचाते हैं। इसलिए हमें कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, आइडियोलॉजी को हमें पहचानना पड़ेगा। हम लोग जो हैं धर्मनिरपेक्ष मजबूत भारत की बात करते हैं, वो देश को बांटने की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। ये बात मैंने आप लोगों से आज कहनी थी और मुझे उम्मीद है कि जो अरुणेश जी के जो बाकी लोग आज नहीं आए हैं, मेरे आने की जरूरत नहीं है। दोबारा से पहले आप स्टेट के जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के बजाय पहले आप स्टेट के सारे प्रेसिडेंट बुलाइए, उसके बाद स्टेट के पदाधिकारियों को और स्टेट के प्रेसिडेंट को बुलाइए, उसके बाद फिर जिले लेवल में बुलाइए, ताकि जो है आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग भी आए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोग भी आए और दूर दराज से आए, और आपके जो स्टेट चेयरपर्सन है वो आए नहीं। तो ये कमजोरी क्या है? कमजोरी है कि कमिटमेंट नहीं है। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया को आप बहुत मजबूत करें। यही एक हथियार है जो बीजेपी को परास्त कर सकता है। धन्यवाद।